हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए, कल मैंने जैसे बताया था कि पेपर आज खत्म हो रहे हैं, तो आज से हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं, 4 क्लासेस हुई थी चैप्टर में, तो आज हम पहुंचे हैं कहाँ पर, नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। ये हम आज सीखेंगे इसके बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ नंबर सिस्टम से पहले हम थोड़ा सीख लेंगे, बेसिक जानकारी है इसमें। यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की इकाई क्या क्या है, कितनी बड़ी होती इकाई, कौन सी छोटी इकाई है ना। तो हम जानेंगे उसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 बिट्स इक्वल टू 0 and 1। 1 बिट्स किसके बराबर होता है, 0 और 1 के बराबर होता है। 1 बिट्स किसके बराबर होता है, 0 और 1 के बराबर होता है। उसके बाद दिया हुआ है 4 बिट्स दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, 4 बिट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 बिट्स दिया हुआ है। तो 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, एक 4 बिट में एक निबल होता है। क्या होता है, 4 बिट में एक निबल होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ 8 बिट्स इक्वल टू 2 निबल दिया हुआ। 8 बिट बराबर कितना होगा, 2 निबल बराबर होगा। एक 2 निबल किसके बराबर होगा, तो 2 निबल होगा 1 बाइट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 बाइट के बराबर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 1024 बाइट। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट के बराबर होता है। उसके बाद दिया हुआ 1024 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट किसके बराबर होगा, 1 MB मेगा बाइट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होगा, एक एक जीबी होगा। जीबी मतलब गीगाबाइट, है ना, 1 GB। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 TB होता है। टेराबाइट क्या होता है, 1 TB होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। क्या दिया हुआ है, 1 पेटाबाइट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। क्या दिया हुआ, 1 एक्साबाइट दिया हुआ है ना, हेक्साबाइट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 1024 एक्साबाइट बराबर क्या होता है, 1 जीटाबाइट। क्या होता है, जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 1024 जेटाबाइट बराबर 1 एटाबाइट। क्या दिया हुआ है, 1 एटाबाइट। यहां से हमको ये जानकारी मिलती है कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, एटाबाइट होती है। क्या होती है, तो एटाबाइट होती है ना। YB ये सबसे बड़ी इकाई है स्टोरेज की। अगर छोटी इकाई की बात करेंगे, छोटी इकाई क्या होगी, यहाँ पर बिट्स होगी। क्या होगी, बिट्स होगी सबसे छोटी इकाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या कहा था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे आते हैं, तो यहाँ पर सिस्टम में प्रयुक्त संख्या प्रणाली के प्रकार। ये जो नंबर सिस्टम है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है बाइनरी नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया। और क्या दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, यहाँ पर बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 होता है और क्या होता है, 1 होता है। 0 और 1 बाइनरी डिजिट है। क्या है, 0 और 1 क्या होती है, बाइनरी डिजिट। इसका बेस अगर बात करेंगे, तो बेस कितना होता है, बेस होता है 2। कितना होता है इसका बेस, आधार कितना होता है, 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ऑक्टल नंबर। क्या दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर दिया। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक नंबर आते हैं। 0 से लेकर 7 तक। अगर इसकी बेस की बात करें, तो बेस इसमें कितना होगा, 8 होता है। कितना होता है, 8 बेस होता है। आगे बात करें हम डेसिमल की, डेसिमल की बात करें, तो डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। 0 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं। और इसका बेस कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है। इसका बेस कितना होता है, 10 होता है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ। तो हेक्साडेसिमल नंबर 1 की बात करें, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, है ना। और इसके बाद 10, जैसे 10 जो है, 10 दर्शाता है
ए को, और 11 दर्शाता है, 11 दर्शाता है बी को, 12 दर्शाता है सी को, 13 दर्शाता है 13 दर्शाता है डी को, और 14 दर्शाता है ई को, 15 दर्शाता है एफ को। टोटल इसका बेस कितना होता है? तो बेस कितना होता है? 16 होता है। इसका बेस कितना होता है? 16। ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल से क्या करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। क्या भैया? बाइनरी, है ना, बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल की कोई संख्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 25, क्या लिखा हुआ है? 25। अब ये हमको पता कैसे चलेगा? 25 जो लिखा हुआ है ये डेसिमल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेसिमल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेसिमल लिखा हुआ 25। तो जो जो बेस मैंने कहा ना, क्या याद करना है इसमें? बेस याद करना है। तो बेस इसका कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ। तो 10 क्या है? इसका बेस है। किसका? डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है डेसिमल का बेस, है ना। तो हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे। किससे भैया? 25 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 2 किसका बेस है? तो 2 है बाइनरी का बेस है। कितना है? 2 बाइनरी का बेस है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में, है ना। तो 2 से इसको काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना बचेगा भैया? 1 बच जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12 होता है ना। 6 बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 0 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 2 तेईस 6, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। फिर हम इसको काटेंगे 3 को 2 से, तो 2 एकम 2, है ना, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो हम नीचे जो इसका ये बाइनरी डिजिट आई है, हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा? 1 1 0 0 1 आएगा। क्या आएगा भैया? 1 1 0 0 1 आएगा इसका बाइनरी नंबर। आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा ये बाइनरी है ना। अब ये तो बाइनरी हमारा निकल आया है। अब हमको ये राइट है या गलत, मतलब सही है गलत, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फिर से हम बाइनरी टू क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? बाइनरी टू डेसिमल, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाइनरी का बेस कितना है? 2 है। यहां पर हम ऐसे लिखेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमने क्या किया था? नीचे से लिखा था, है ना, नीचे से लिखा थी डिजिट। अब हम क्या करेंगे? बैक साइड से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। ये जो लिखी हुई है हम इस साइड से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? कितना आएगा? 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, 0 आएगा, और 1 1 आएगा। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। पहले का आंसर कितना आएगा? यहाँ पर जब किसी की घात में, किसी के स्क्वायर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? उसका मान 1 होता है। तो 1 गुणे 1 कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 2 की बात करें, यहाँ पर अगर गुणे में 0 है, कोई संख्या के किसी किसी संख्या के गुणे में 0, तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ 2 का क्यूब दिया हुआ है। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 2 की पावर 4 दिया हुआ, 2 की पावर 4 दिया हुआ। तो 2 की पावर कितना आएगा? 4, 16 आएगा। कितना आएगा? 16। अगर इनको हम टोटल करें, अगर हम इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? इसका 25 आएगा, है ना। 16 8 24 1 25। तो आंसर आ गया ना हमारा इतना। कितना आ गया? ये 25 निकल आया ना। तो ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ये एक संख्या हो गई, है ना। ये हो गया बाइनरी का। आगे बढ़ते हैं, एक और हम कर लेते हैं बाइनरी से रिलेटेड।
कोई भी सवाल जैसे कि दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, एक संख्या दे लेते हैं 46, है ना, ये संख्या है, ये डेसिमल में लिखी हुई है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसमें, बाइनरी में, किसमें करें, बाइनरी में, तो यहाँ पर भी बेस कितना आएगा, मतलब बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं ना बाइनरी में, तो 2 आएगा। 2 को सही से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 3 6 होता है, 0 बचेगा, फिर से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, है ना, 11 दूना कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, फिर से 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर से हम काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 होता है, 2 बार जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, है ना, इतना आंसर आएगा। इसके यहाँ पर बेस लिख देंगे। तो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, अभी इसको तो बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब मतलब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करें, बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, है ना। यहाँ पर क्या कर लेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 संख्याएं, तो लिख लेंगे हम एक, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये हम ऐसे लिख लेंगे, फिर हम बैक साइड से लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया, क्या किधर से लिखेंगे, बैक साइड से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 दिया हुआ है, 1 1 1 0 1 दिया हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, कितना आंसर आएगा। अभी मैंने बताया कि किसी की पावर में अगर 0 लिखा हुआ तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पर लेकिन गुणे में भी 0 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर 2 1 कम 2, है ना, 2 आएगा, यहाँ पर अगर बात करें 4 आएगा, उसके बाद अगर क्यूब की बात करें तो 8 आएगा, यहाँ पर गुणे में 0 है तो 0 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 का 5 है, 2 की पावर कितनी है, 5 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 32 आएगा, कितना आएगा, 32 आएगा। हम जोड़ लेते हैं, 8 2 10 4 14 2 16, कितना है, 16 के 6 3 1 4, आ गया पूरा आंसर, है ना। ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हो गया कन्वर्ट करना। आगे बढ़ते हैं हम, फिर से हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल टू ऑक्टल, क्या करेंगे, ऑक्टल करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, यहां पर क्या लिए, 832, क्या हम ले ले, 832 संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 832 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे संख्या से। अब ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल का बेस होता है 8, कितना होता है, 8 होता है, तो इसको हम किससे करेंगे भैया, 8 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 8 से काटेंगे, है ना। कितनी बार जाएगा, 8 दहम 80, 8 दहम 80, इधर बचा 3, 3 उधर गया, कितना हो गया, इधर बचा 3 उधर गया, कितना हो गया, 32, 8 चौक 32 होगा, 4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, यहाँ पर बचेगा 0, फिर से हम 8 से काटेंगे, 8 1 कम 8, यहाँ बचे 2 हो गया, उधर गया, कितना हो गया, 24, 8 3 24, 3 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर फिर से 8 से काटेंगे, 8 1 कम 8, 8 5 13, 5 बचेगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 5 0 0, 1 5 0 0 इसका आंसर आएगा। ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, मतलब डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, क्या हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। अब हम इसको अगर राइट देखना चाहते हैं कि सही है गलत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे इसमें, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे उसमें किया था वैसे यहां पर भी करेंगे, है ना। तो लिख लेते हैं हम, अब हमने बताया ना बैक साइड से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैक साइड से लिखेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा,
5 आएगा और क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि गुणे में भी 0 है ना। यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 2 की पावर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है 2, है ना। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होता है, और 64 को 5 से गुणा करेंगे। 64 को 5 से गुणा करेंगे कैसे, 5 चौको 20, कितना आएगा भैया 320 आएगा। कितना आएगा 320 आएगा इसका आंसर। यहां पर बात करें 8 त्रिक ये 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है तो 512 होता है। कितना होता है 512 होता है। जोड़ लेते हैं, 2 आएगा यहाँ पर, 2 1 3 आएगा, 3 5 3 8, 832 हो गया ना इसका आंसर। ये निकल आया हमारा डेसिमल से किसमें, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, है ना। ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से डेसिमल में, किसमें भैया डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया। अगर एक संख्या आपको करने के लिए देते हैं, जैसे कि कोई संख्या दे देते हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 988, तो ये आप करके बताइएगा अगले वीडियो में, है ना, कमेंट में करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दिया हुआ है हेक्साडेसिमल, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हेक्साडेसिमल दिया हुआ है। तो डेसिमल से हम किस में कन्वर्ट करेंगे भैया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए कोई संख्या लेते, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम 432 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 432 ले लेते हैं एक संख्या, ठीक है। अब 432 को अगर काटेंगे, और हेक्सा का बेस कितना होता है, तो हेक्सा बेस का बेस कितना होता है 16 होता है भैया। कितना होता है 16 होता है हेक्सा का बेस, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 2 ही बार जाएगा, कितना बचेगा इधर 8 बचेगा, ठीक है। और 3 8 3 13, 8 3 11, 11 उधर जाएगा तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। 16 संख्या 16 सत्ते 112, पूरा पूरा कट जाएगा भैया, 7 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। यहाँ पर 16 एक कम 16, दो बार जाएगा ही नहीं, तो कितना बचा 4 उधर 7 इधर, 7 4 11, तो यहाँ पर 11 बचा। अब लिखेंगे क्या इसको हम 1 लिखेंगे। हमने बताया था 10 पे क्या आता है ए आता है, और 11 पे 11 पे क्या आता है बी आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1B0, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा 1B0, क्योंकि 0 से 9 तक नंबर होते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारा अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं अल्फाबेट होते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब हम ये तो निकल आया, अब हम इसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ हेक्सा, हेक्सा को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे वही, है ना, 16 लिखेंगे, 0 16 की पावर, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। कर लेते हैं हम। अब बैक साइड से लिखेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, और क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 की पावर 0 है, तो क्या होगा ये, इसका भी मान क्या होगा 0 आएगा, क्योंकि गोले में भी 0 दिया हुआ है। अब 16 एकम 16, 16 को 11 से गुणा करेंगे, 16 धाम में 160, उसमें 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 16 का स्क्वायर लिखा हुआ, 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 512 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 512 होता है, नहीं 512 नहीं 256 होता है। कितना होता है 256 होता है। कितना होता है 256 होता है। जोड़ लेते हैं 6 12 होता है, 7 5 12 1 13, है ना, 2 1 3 1 4, पूरा टोटल आंसर आ गया ना इसका। ये भी हमारा निकल आया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्सा से डेसिमल भी निकल आया। एक संख्या देते हैं आपको करने के लिए, जैसे कि कोई संख्या है 512, है ना, ये आप करके बताइएगा। एक आपको और बता देते हैं हम करके। यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है
528 क्या दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 528 को 16 से, तो 16 16 16 दूना 32, 16 48, कितनी बार जाएगा भैया, 3 बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा, 2 इधर 2 उधर, है ना। 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 16 48 होता है भैया, 16 16 16 32 16 48, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, 16 दूना 32, 1 बच जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर कितना आएगा, 210, ये इसका आंसर होगा, है ना, इसका आंसर होगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं, इसको हम तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये फार्मूला अपनाएंगे। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आएगा, 16 एक कम 16 ही होता है। अब यहाँ पर बात करें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 512 आएगा। क्या आएगा, 512 आएगा, है ना। 6 2 8 आएगा, 1 1 2 होता है, और 5 आ गया ना भैया, 528। तो ये होता है यहाँ पर नंबर सिस्टम आपका समाप्त। एक और बचा है अभी, अभी तो मैंने हेक्साडेसिमल बता दिया, अभी बताते हैं ऑक्टल से बाइनरी निकालना। क्या भैया, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, है ना। तो ये हो जाएगा बाइनरी कैसे निकालें, जैसे ऑक्टल के नंबर हम लिख लेते हैं। ऑक्टल के नंबर क्या है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 5 6 दिया हुआ है, और 7 दिया हुआ है ना। ये संख्याएं दी हुई है। अब इनकी अगर बाइनरी निकालने की बात करें, अगर हम इनकी बाइनरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बाइनरी में से कन्वर्ट कर, अगर जी अब यहाँ पर लिखना कितने डिजिट में, यहाँ पर 3 डिजिट में लिखना है आपको, 3 अंकों में लिखना है। तो मैंने क्या किया है, 0 का मान लिखा है। 0 का मान कितना आएगा, 0 0 0 आएगा। 0 का मान कितना आएगा, 0 0 0 आएगा, है ना। अगर 1 की मान बात करेंगे तो 0 0 1 आएगा। अगर 2 की बात करें, 2 को 2 से काटेंगे, 2 को 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 0 1 0 आएगा। अब 3 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 आएगा। क्या आएगा, 1 0 0 आएगा। 5 को काटेंगे कितना आएगा, 1 0 1 आएगा। अगर 6 को काटेंगे कितना आएगा, 1 1 0 आएगा। लास्ट में कितना आएगा भैया, 1 1 1 आएगा। तो ये हो गया ऑक्टल से बाइनरी निकालना। क्या हो गया, ऑक्टल से बाइनरी निकालना। यहीं पर नंबर सिस्टम की होती है समाप्त, है ना, नंबर सिस्टम होता है यहाँ पर समाप्त। मैंने कल एक वीडियो में कहा था, कहना चाह रहे थे, है ना, कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आपको बताते हैं, जैसे कि जो छात्र होता है उसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे कि इंटर के बाद जब निकलता है तो कंपटीशन की तैयारी करता है, फिर फॉर्म भरेगा, है ना, सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, उसके घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार बहुत सारी बातें उसको सुनाते रहते हैं। तो उसी पर 2 लाइनें हैं, ये जो वक्त है, ये जो हालात हैं, क्या है भैया, ये जो हालात हैं यकीनन एक दिन बदल जाएंगे। ये जो हालात हैं यकीनन एक दिन बदल जाएंगे, पर अफसोस कुछ लोग दिल से उतर जाएंगे, है ना। यही बातें हैं कि चाहे जितना भी टाइम लगे, एक ना एक दिन सिलेक्शन तो होगा ही, है ना। तो भैया ये हमारी यहाँ पर क्लास समाप्त होती है, और आप पूरा वीडियो देखिए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा जरूर वीडियो देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी क्लासेस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है। कमेंट करें, लाइक करें, और
शेयर करें, है ना, जिससे कि सब और भी लोगों तक हमारी क्लास पहुंचती रहे, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।